गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और इसी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उसमें एक आकर्षण विकर्षण का गुण आ जाता है, जिसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चालक और विद्युत रोधी। चालक क्या होते हैं, विद्युत रोधी क्या होते हैं, आज इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत से ऐसी वस्तु होती है जिन्हें अगर हम रगड़े, जैसे धातु है, उनको रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद उन पे आवेश का परिमाण उस पे नहीं होता है, अर्थात वह आकर्षण विकर्षण नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि धातुएं जो होती है वह आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करती है। अर्थात अगर हम एक सिरे पर अगर इसको हम रगड़ते हैं, यहाँ रगड़ते हैं, तो यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न होता है, ये आवेश यहाँ से निकल करके जो भी आवेश है, इलेक्ट्रॉन चाहे तो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इसके अंदर से प्रवाहित होकर दूसरे सिरे पे पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हमें आवेश का अनुभव नहीं होता है। वही अगर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे हम प्लास्टिक या कांच का कोई चीज है, तो अगर हम उसको रगड़ते हैं, कांच की छड़ है उसको अगर हम रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर जहां हम रगड़ते हैं वहीं पर हमारा क्या हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर वहीं से होने लगता है और वे उसके पृष्ठ पर ही रहते हैं, वहां से कहीं दूसरी जगह नहीं जाते हैं, जिसके कारण ये हमें आवेश का इसमें प्रभाव पता चल जाता है, अर्थात ये आकर्षण विकर्षण गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। परंतु धातुओं में ऐसी क्रिया नहीं होती है। अब देखिए, अगर हम धातु की सतह पर यहाँ दूसरे छोर पर अगर हम कुछ प्लास्टिक की चीजें बांध दें या कोई रबड़ का चीज लगा दें, तब धातु को रगड़ते हैं, तब हमें आवेशन की प्रक्रिया महसूस होती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा शरीर भी एक प्रकार का चालक है जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। जब हम धातु की छड़ को अपने हाथ से पकड़ के रगड़ते हैं तो धातु की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर से होते हुए भूमि से संपर्क में चले जाते हैं, जिसके कारण धातु की छड़ पे आवेश का अनुभव नहीं होता है। परंतु जो प्लास्टिक की छड़ पे हम रगड़ते हैं, ऊन से रगड़ते हैं, तो प्लास्टिक की छड़ पे जो आवेश उत्पन्न होता है वे आवेश हमारे शरीर में नहीं आ पाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है आवेश का स्थानांतरण नहीं करता है, जिसके कारण उस पे जो आकर्षण विकर्षण का गुण आ जाता है, अर्थात वे आवेश का प्रदर्शन करने लगते हैं। अर्थात इन दोनों प्रक्रिया से हमें यह पता चला कि पदार्थ जो होते हैं वह दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है चालक और एक हो सकता है अचालक, जिसको विद्युत रोधी कहते हैं। चालक मतलब कंडक्टर, कंडक्टर किसे कहते हैं, तो ऐसा वैसा पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, मतलब जो आवेश का स्थानांतरण आराम से कर सके और जिनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। जैसे में लोहा, चांदी, चांदी के बारे में मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री वाले क्लास में कि चांदी सबसे प्रमुख चालक होता है, मतलब सबसे अधिक चालक कौन है, तो चांदी हो गया। तांबा, मानव शरीर, हमारा शरीर भी एक प्रकार का चालक करता है, जिसके कारण में हम देखे होंगे कि कभी कभी हमें विद्युत झटके महसूस होते हैं, तो हमारा शरीर भी एक प्रकार का चालक का कार्य करता है और पृथ्वी भी एक बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, तो लोहा, चांदी, तांबा, मानव शरीर या पृथ्वी और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एल्युमिनियम हो सकता है, जो भी धातुएं हैं जैसे क्रोमियम हो गया, तो ये सभी विद्युत का चालन करती है। अब नेक्स्ट है विद्युत रोधी किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रभाव नहीं होता है, मतलब जो आवेश का स्थानांतरण नहीं करते हैं, जिनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, मतलब नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे में कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, मैंने बोला प्लास्टिक का, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, नायलॉन हो गया, इतना आदि। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो विद्युत यंत्र होते हैं उसके ऊपर जैसे तार है, तो तार के ऊपर एक कवर चढ़ाया गया रहता है,
क्योंकि तार से जो बिजली है अगर हम तार को छुएं तो हमारे पास नहीं आ पाए, अर्थात हमारे संपर्क में नहीं आ पाए, इसीलिए विद्युत परत चढ़ा दी जाती है। तो चालक और विद्युत हो गए। एक और अन्य प्रकार का चालक होता है जिसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, सेमी कंडक्टर। इसके बारे में इसमें नहीं पढ़ना, इसके लिए अलग से आप लोगों को एक चैप्टर चलेगा सेमीकंडक्टर का, तो मैं वहां आपको बताऊंगा। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन लिख सकते हैं। सेम इसके दोनों के बीच का होता है, अर्थात वैसा पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह जो हो कुछ आसानी से ना हो पाए और जिनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह चालक और अचालक के बीच में होती है, अर्थात इनकी जो चालकता होती है चालक और विद्युत के मध्य होती है, इसीलिए हम लोग इसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा एक बहुत अच्छा उदाहरण है सिलिकॉन, एक प्रमुख अर्धचालक है जो कि भूमि के अंदर पाया जाता है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी जो है निज अर्धचालक होते हैं, ठीक है। परंतु कुछ मानव निर्मित भी अर्धचालक बनाए गए हैं, जैसे दो टाइप का होता है, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक, जो कि केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आपको आगे के जो मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अर्धचालक युक्तियों में आपको ये कंप्लीट पढ़ना है, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो देखा कि पदार्थ दो प्रकार का हो सकता है, चालक और अचालक। चालक वैसा पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे चालक कहते हैं। विद्युत जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता, मतलब आप आवेश का प्रवाह नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत ही अच्छा चालक होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो हमारा शरीर होता है, अगर कोई भी विद्युत का झटका, विद्युतीय यंत्र को अगर हम गीले शरीर से छू देते हैं तो हमें झटका महसूस होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो शरीर है वह एक चालक है, और जब हम किसी यंत्र को छूते हैं, विद्युतीय यंत्र को छूते हैं, तो छूने के साथ ही हमारा जो शरीर जब उससे छूता है तो और नीचे जमीन से, अर्थ से, मतलब पृथ्वी से जुड़ा होता है, और पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण यह एक अच्छे चालक की तरह कार्य करता है, और यहाँ से यंत्र से कोई भी आवेश निकल कर पृथ्वी में चला जाता है, जिसके कारण हमें झटका का महसूस होता है। अभी मैंने आपको सभी को बताया कि जो भी धातु की छड़ होती है, जब हम उसे रगड़ते हैं तो अगर हमारे धातु की छड़ हमारे शरीर में संपर्क होता है तो धातु की छड़ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर से होते हुए भूमि में चले जाते हैं, मतलब भूगर्भित हो जाते हैं, भूमि में संपर्क के कारण भूमि में चले जाते हैं, और उसलिए हमें धातु की छड़ पे आवेश का अनुभव नहीं होता है। तो भूमि में किस प्रकार से जुड़ा होता है हमारा शरीर, तो शरीर जो है जुड़ा है, और किसी भी यंत्र को अगर हमें बचाना है, झटके, विद्युत झटके से बचाना है या विद्युत से उस यंत्र को जलने से बचाना है, तो हम उस यंत्र में एक तार का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग भूमिगत तार कहते हैं, भूसंपर्कित तार कहते हैं, अर्थिंग तार कहते हैं। जब उसमें हम जोड़ देते हैं तो जो भी उसमें बिजली अधिक मात्रा में जाती है वो उस अर्थिंग वायर के माध्यम से भूमि में चली जाती है। इसे हम लोग भूसंपर्कन, इस प्रक्रिया को भूसंपर्कन या अर्थिंग कहते हैं, अर्थात किसी आवेशी चालक या युक्ति को भूमि के साथ जोड़ने पर, तार के माध्यम से भूमि के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे भूसंपर्कन कहते हैं। जैसे विद्युत परिपथ में लगी युक्तियों को सुरक्षा के लिए भूमि से जोड़ना। आपने देखा होगा कि आपके जो घर में वायरिंग हो रहा होगा उसमें तीन तार होते हैं। कितने घरों में आपूर्ति के लिए 3 तारों का प्रयोग किया जाता है। पहला तार होता है विद्युतमय तार जो कि रेड रंग का प्रयोग होता है, और दूसरा होता है उदासीन तार। ये दोनों तार जो होते हैं ये हमें ट्रांसफार्मर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ट्रांसफार्मर से मिलते हैं, ट्रांसफार्मर से मिलते हैं। और बाकी का जो तीसरा तार होता है विद्युत वो भूसंपर्क तार, ये जो होता है इसका तार जो होता है वो हमारे वो विद्युतीय यंत्र से लेकर के जमीन में गाड़ा जाता है। जमीन में तांबे की मोटी मोटी परत, वो प्लेट द्वारा उसको गाड़ दिया जाता है, साथ में उसमें नमक भी डाल दिया जाता है, जिसके कारण नमक बहुत अच्छा चालक होता है पानी में घुलने के साथ। तो तांबे की प्लेट के साथ में गाड़ दिया जाता है जिसे हम लोग अर्थिंग कहते हैं। इससे क्या फायदा मिलता है?
जब अगर अब बिजली जब का मान फ्लक्चुएट होता है, मतलब बिजली का मान बढ़ता है किसी भी यंत्र में, तो वो वहाँ से जितनी भी मात्रा में बिजली अधिक होती है उस यंत्र से निकल करके अर्थिंग के माध्यम से पृथ्वी में चले जाती है। इसका एक और उपयोग है भूसंपर्क तार का। हम लोग बड़े बड़े जो घर होते हैं उनमें ऊपर तड़ित चालक लगाया जाता है। तड़ित चालक, ये तड़ित चालक क्या होता है? ये जो बिजली जब कड़कती है, तड़ित के रूप में कड़कती है तब बादल दो आपस में टकराते हैं तो तड़ित उत्पन्न होता है। ये तड़ित जो होते हैं, जो बिजली उत्पन्न होती है वे जब किसी भवन पे गिरती है तो भवन को क्षतिग्रस्त कर सकती है। इसलिए क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए हम भवन के सबसे ऊपरी सिरे पर लोहे का कोई आकृति वाला कोई छड़ ऊपर बांध देते हैं और उस छड़ का संपर्क भूमि के नीचे तांबे की प्लेट या भूमि के नीचे कोई छड़ डाल करके कर देते हैं, जिससे जब भी बिजली अगर उसके आसपास अगर गिरती है तो वो छड़ उस बिजली को ग्रहण करके डायरेक्ट भूमि में पहुंचा देता है, जिससे जो भवन होते हैं, बहुमंजिले इमारत होती है, वे मतलब उससे नुकसान होने से बच जाता है। इसीलिए हम लोग भूसंपर्क की प्रक्रिया, भूसंपर्क तार का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने अभी 3 जाना, चालक, विद्युत उत्पत्ति और भूसंपर्क, ठीक है, इन तीनों को नोट्स बना लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन अर्थात चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों, आप सभी ने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है। इन आवेश के कारण वे छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे कि अगर हम सूखे बाल पे अगर कंघी करते हैं तो कंघी से हमें चटचट की ध्वनि सुनाई देती है। अब उस कंघी को अगर हम किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं तो वो टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा प्रेरण के आवेशन द्वारा होता है, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन के कारण होता है। ये एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन पदार्थ, मतलब किसी आवेशित पदार्थ को उदासीन पदार्थ के निकट लाया जाता है, जैसे कंघी क्या हो गई, आवेशित पदार्थ हो गया, और कागज क्या हो गया, उदासीन पदार्थ के निकट लाया जाता है, तो आवेशित पदार्थ के आकर्षण के कारण उदासीन पदार्थ के निकट स्थल पर, मतलब उसके करीब वाले स्थल पर विपरीत आवेश तथा दूर स्थल पर सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। अर्थात उनके करीब वाला जो स्थल है उस पर विपरीत आवेश और उनके दूर वाले स्थल पर सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, अब प्रेरण द्वारा आवेशन को अच्छे से समझने के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में हम धातु की 2 गोलियां लेते हैं, उसको एक स्टैंड पर रख देते हैं। ये धातु की गोलियां ए और बी है, बिल्कुल एक दूसरे से सटा करके एक स्टैंड पर रख देते हैं। अब हम एक धातु की छड़ लेते हैं, उस छड़ पर धनावेश है, उस छड़ पर कौन सा आवेश है, तो धनावेश है। ठीक है, तो हम धातु की धनावेशी छड़ लेते हैं। अब उस छड़ को गोला ए के करीब ले आते हैं, निकट लाते हैं, परंतु इसे सटाना नहीं है, इसके बिल्कुल निकट लाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो छड़ है उसके धनावेशित होने के कारण ये जो गोला है इसकी ओर आकर्षित होता है, इसकी ओर आकर्षित होता है। तो आपने पढ़ा है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। अर्थात यहाँ प्लस चार्ज है तो इस गोला ए पर कौन सा चार्ज होगा, तो उस गोला ए पर माइनस का चार्ज होगा, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब गोला ए है वह ए और बी दोनों उदासीन थे, अर्थात उन पे कोई चार्ज नहीं था। ए पर हमारा माइनस चार्ज आ गया, तो गोला बी जो कि छड़ से बहुत दूर स्थित है, मतलब कुछ दूरी पर स्थित है, उस गोला बी के सबसे दूर स्थल पर कौन सा चार्ज आ जाता है, तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कौन सा गोला था, उदासीन गोला था, जिसमें प्लस और माइनस दोनों की संख्या बराबर थी। परंतु जब धातु की छड़ को इसके करीब लाया जा रहा था तो इस पर धन आवेश के कारण यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि दोनों में आकर्षण हो रहा था। उसके कारण जो बी गोला है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों गोले के एक दूसरे से अलग कर देते हैं, अर्थात तीसरे स्टेप में हम दोनों गोले को एक दूसरे से अलग करते हैं और छड़ को उसी तरह जैसे उससे दूर था थोड़ी दूरी पर रखते हैं। तो हम देखते हैं कि गोला ए पर जो माइनस आवेश था वो माइनस आवेश है,
ठीक है। और गोला बी पर कौन सा आवेश था, प्लस आवेश था, वो प्लस आवेश उसके दूर स्तर पे है। दोनों को अब अलग कर दिए। अब अलग करने के बाद से हम छड़ को हटा लेते हैं। जब अलग करके छड़ को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब छड़ को हम अलग हटा लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो दो गोला दोनों एक दूसरे से अलग था, इस पे कौन सा चार्ज था, माइनस चार्ज था, और इस पे कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज था, जिसके कारण इस पर जो माइनस चार्ज था ये गोले पर चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। माइनस चार्ज इस पे गोले पे चारों तरफ फैल जाता है, और जो बी था उसके प्लस चार्ज था वो उसके चारों ओर फैल जाता है। इसके कारण हमें दो वस्तुएं प्राप्त होती है, दो गोला, वो भी दोनों आवेशित पदार्थ होता है, जिस पर एक पर धन आवेश होता है और एक पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ये दोनों गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात हमने यहाँ देखा कि जब कोई वस्तु कोई आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु के करीब जाती है तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेती है। इसलिए जो कंघी था वह कागज के टुकड़े को आकर्षित कर ले रहा था, क्योंकि कंघी पर जो आवेश था उसके विपरीत आवेश कहाँ उत्पन्न हुआ, कागज पे उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे को क्या कर लिए, आकर्षित कर लिए। तो इस प्रकार प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया होती है। परंतु इस प्रयोग को करते समय आप याद रखिएगा, जो हमारा छड़ होगा और धातु के गोले, इनका कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों का संपर्क हुआ तो क्या होगा कि ये प्लस आवेश इस पर आ जाएगा, जिसके कारण ये पूरा धनावेशित हो जाएगा, अर्थात ये जो धन आवेश है वो गोले पे आ जाएगा। परंतु ये प्रेरण की प्रक्रिया नहीं है, ये संपर्क द्वारा है। अगर हम प्रेरण की प्रक्रिया को दर्शाना चाहते हैं तो दोनों को एक दूसरे से अलग रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रेरण की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझा। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे उसको धनावेशित कर सकते हैं, मतलब आवेशित कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने होमवर्क एक दे देता हूँ, ठीक है, जिसको आप उसमें से देखिएगा मत, आप समझने का प्रयास कीजिएगा और उसका चित्र बना करके आप मेरे पर भेजिएगा। होमवर्क क्या है कि आप किसी धनावेशित, किसी उदासीन गोले को धनावेशित गोले में कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क रहेगा जिसको आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। मैं भी आप इसके लिए हिंट दे देता हूं। आपको क्या है, उदासीन गोला दिया गया है तो आपको किस में चेंज करना है, उसको धनावेशित में चेंज करना है। तो आप क्या कीजिएगा, एक गोला लीजिएगा, ठीक है, वो गोला कैसा है, उदासीन है। अब इसको कौन सी चीज में चेंज करना है, धनावेशित में चेंज करना है। तो आप क्या कीजिएगा कि इसके जो पास है, इस गोले के पास, इस गोले के जो स्टैंड पे, जो स्टैंड पे रख दीजिएगा, इस गोले के पास एक छड़ लाइएगा। वो छड़ कौन सी आवेशित होनी चाहिए, तो मैंने आपको भी बताया कि आपको कौन सी चीज में इसको चेंज करना है, धनावेशित में चेंज करना है। तो गोले का जो छड़ हो, जो छड़ पे जो चार्ज होगा वो कौन सा रखिएगा, ऋण आवेशित रखिएगा, जिसके कारण इस गोले के करीब वाले स्थल पे कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा, धन चार्ज उत्पन्न होगा, और उसके दूर वाले स्थल पे कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा, माइनस का चार्ज उत्पन्न होगा। अभी हमें इसको धनावेशित बनाना है, अर्थात इस माइनस के चार्ज को हटाना है। तो माइनस के चार्ज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस के चार्ज वाले स्थल को भू संपर्कित कर देंगे। मैंने अभी आपको अर्थिंग के बारे में इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है, हम कोई एक तार लेकर के किसी यंत्र से या किसी वस्तु से, आवेशित वस्तु से तार लेकर के अगर हम भूमि में जोड़ देते हैं तो भूमि एक बहुत अच्छा चालक होता है, पृथ्वी एक बहुत अच्छा चालक है। तो जब उससे जोड़ देते हैं, जिसके कारण ये जो माइनस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज इस आवेशन कि वो इस तार से होता हुआ भूमि में चला जाता है। जब ये आवेशन होगा
जब माइनस चार्ज यहाँ पर से निकलेगा, निकल के भूमि में चल जाएगा, तो जो हमें गोला बचेगा वह गोला पे केवल कौन सा चार्ज होगा, धनावेशित चार्ज होगा। अर्थात जो गोला में प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, धनावेशित प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको आप हिंदी के साथ में लिख लीजिएगा, और हिंदी के साथ लिखने के साथ साथ आप इसका वो चित्र भी साथ में बना लीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और आप इस प्रेरण के जो प्रयोग है इसके लिए भी आप 2-2 लाइन लिख सकते हैं नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का जो 2 टॉपिक है, आवेग वो चालक और विद्युत रोधी और प्रेरण द्वारा आवेशन, ये दोनों टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।